बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट ट्यूटोरियल इन उर्दू लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 10 में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहूँगा। व्यूअर, हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टूल पावर पॉइंट, और हम इस पावर पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं इंतहाई आसान लैंग्वेज में, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह पावर पॉइंट हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करके प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और अपने काम को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। व्यूअर, आज हम क्या सीखने वाले हैं, इस बात को जानने के लिए हम चलते हैं अपने पावर पॉइंट की लेक्चर पर और देखते हैं कि आज हम किस हवाले से डिस्कशन करेंगे। व्यूअर, अगर मैं रिवाइज कर सकूं, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ड्राइंग के हवाले से बात की थी, और ड्राइंग के अंदर हमने शेप्स के हवाले से बात की थी। उसके साथ ही हमने अरेंज, क्विक एक्सेस और शेप फिल टूल, शेप आउटलाइन और शेप इफेक्ट के हवाले से बात की थी। और आज हम आगे एडिटिंग के हवाले से बात करेंगे, जिसमें फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट के हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे। व्यूअर, एक हर बार की तरह मैं इस बार भी कहूँगा कि आप इन तमाम चीज़ों को सीखने के साथ आप खुद भी प्रैक्टिस करें, आप खुद भी इनको प्रैक्टिकली आप करके देखें अपने सिस्टम के अंदर। ये वीडियो देखने के बाद अपने सिस्टम के अंदर ये चीज़ें इंप्लीमेंट करके देखें। अगर आपको किसी भी तरह का कोई मसला पैदा होता है या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पैदा होता है तो हमारे दिए गए फोरम पर आप रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर, आज हम एडिटिंग के हवाले से बात करेंगे। एडिटिंग में जो चीज़ें हैं खासी अहम चीज़ें हैं। फाइंड, उसमें फाइंड एक अहम चीज़ है। उसके बाद अगर रिप्लेस के हवाले से बात की जाए तो ये भी खासी अहमियत रखती है। उसके बाद सेलेक्ट के हवाले से भी हम बात करेंगे। जब इस पर हम चलेंगे तो इसके हवाले से डिटेल में बात करेंगे। जो हम अभी तक देख सकें, अगर इस तरफ आप, तो हम 3 स्लाइड बना चुके हैं, 1, 2 और 3। हमने बेसिकली की स्लाइड बनाना, चूँकि हम होम मेन्यू के बाद यकीनन हम स्लाइड कोई प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे। यहाँ हमने वर्क देखा है कि किस तरह आप होम मेन्यू को इस्तेमाल करके स्लाइड को बना सकते हैं। यकीनन अगर आपकी ग्रिप होम मेन्यू पर अच्छी होगी तो आप यकीनन बड़ी आसानी के साथ स्लाइड्स को बना सकेंगे। यानी स्लाइड के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकेंगे और उस डेटा को एडिट कर सकेंगे, उसको मॉडिफाई कर सकेंगे और उसमें स्टाइलिंग इंप्लीमेंट कर सकेंगे। व्यूअर, पहली स्लाइड पर चलता हूँ और हम पहली स्लाइड पर चल के हम बात करते हैं फाइंड में क्या है। फाइंड, अगर एडिटिंग मेन्यू के अंदर हम फाइंड से बात करें, कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो खुद ब खुद फाइंड इंप्लीमेंट हो जाएगा, और जाकर यहाँ क्लिक करेंगे तो आप इस जगह पर क्लिक करेंगे तो तब भी आपके पास इसी तरह का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। व्यूअर, फाइंड का मतलब ये होता है तलाश करना। उर्दू में ये मतलब होता है तलाश करना। यकीनन इंग्लिश में या स्लाइड के अंदर भी इसका मतलब बिल्कुल यही है, तलाश करना। अगर आपने आपकी स्लाइड के अंदर कोई वर्ड तलाश करना है तो आप यहाँ फाइंड इस्तेमाल कर सकते हैं। वह वर्ड आपको ये ढूंढ कर बताएगा कि ये वर्ड कौन सी जगह पर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूज़र सर्च करना चाह रहा हूँ तो मैं जस्ट इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूज़र लिखूँगा, और आप देख सकेंगे यूज़र लिखने के बाद जब मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे इस डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़र को ढूंढ कर बताएगा कि ये यूज़र इस जगह पर है। तो इसलिए फाइंड को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम फाइंड किसी भी टेक्स्ट के अंदर, किसी भी स्लाइड के अंदर आप किसी खास टेक्स्ट, किसी खास नाम या किसी खास एंटिटी को फाइंड करना होता है। उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, जो हम रिप्लेस में देखेंगे कि फाइंड करके हम एक्चुअल में चेंज करते हैं चीज़ों को। तो ये उस वक्त हम फाइंड को इस्तेमाल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर, फाइंड के बाद हम आगे अगर चल सकें तो रिप्लेस में 2 चीज़ें हैं। पहले हम सिंपल रिप्लेस को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सबसे पहले फाइंड करना होगा और फाइंड के बाद रिप्लेस करते हैं उस चीज़ को। व्यूअर, मैं फाइंड के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं कंप्यूटर वर्ड लिखता हूँ कि जहाँ जहाँ कंप्यूटर वर्ड है मुझे फाइंड करके दिया जाए कंप्यूटर, और उसके बाद कंप्यूटर वर्ड को मैं रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ कंप्यूटर वर्ड है उसको किसी दूसरे वर्ड के अंदर रिप्लेस कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल, मेरे डॉक्यूमेंट, मेरी स्लाइड के अंदर 10 बार अगर एक वर्ड आ रहा है तो मुझे वो उसको रिप्लेस करना है किसी वर्ड के साथ। तो मैं ये नहीं करूँगा कि 10 उसे ढूंढूंगा और 10 बार उसको चेंज करूँगा जाकर, नहीं। इसके लिए बेहतरीन चीज़ मौजूद है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। मैं उसे पहले फाइंड करूंगा और फाइंड करने के बाद जस्ट एक बार रिप्लेस वर्ड लिख दूंगा जिसके साथ मैंने रिप्लेस करना है, तो उसके बाद वो खुद ब खुद रिप्लेस हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर को फाइंड करना है और इसको मोबाइल के साथ रिप्लेस कर देना है, यानी जहाँ जहाँ वर्ड कंप्यूटर है वहाँ वहाँ वर्ड मोबाइल हो जाए, और उसके बाद मैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूँगा। व्यूअर, आप देख सकते हैं कि मुझे वार्निंग मिली है कि यहाँ पर 5 वर्ड मुझे मैचिंग मिले हैं और ये सारे रिप्लेस हो जाएंगे। जब मैं ओके किया मैंने तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पर कंप्यूटर वर्ड था, ये रिप्लेस होकर मोबाइल हो गया है। आपको टॉप पर पहले कंप्यूटर नज़र आ रहा था, अब कंप्यूटर नज़र नहीं आ रहा है, मोबाइल हो गया है। इसके बाद अगर मैं आपको बता सकूं तो आपको इस जगह पर मोबाइल नज़र आ रहे हैं, मोबाइल। तो इस तरह जितने भी वर्ड जहाँ भी मोबाइल था वहाँ ये सारे, जहाँ भी कंप्यूटर वर्ड था वो सारे का सारा मोबाइल हो गया है। इस चीज़ को मैं एक बार अच्छे तरीके से एक बार फिर आपको ये इम्प्लीमेंट करके दिखाने के लिए अब मैं मोबाइल वर्ड को फाइंड करता हूँ और उस मोबाइल को रिप्लेस कर देता हूँ कंप्यूटर के साथ। अब देखिएगा कि किसी जगह कंप्यूटर मोबाइल नहीं रहेगा, हर जगह पर कंप्यूटर आपको नज़र आएगा।
उसके बाद मैं रिप्लेस आल पर जब भी मैंने क्लिक किया बिल्कुल उसी तरह की वार्निंग दी, और उसके बाद क्लिक किया सॉरी। एक बार याद रखिएगा कि इसको आप इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं जब भी इम्प्लीमेंट करना हो तो आप बिल्कुल स्टार्ट पे आते हैं, जब क्योंकि स्टार्ट पे या स्लाइड के बिल्कुल स्टार्ट पे आकर क्लिक करते हैं तब ये चीज़ फाइंड करता है। अगर आप लास्ट पे मौजूद होंगे तो ये ना तो फाइंड कर सकेगा और ना ही रिप्लेस कर सकेगा। इसलिए याद रखिएगा कि जब भी आपने स्लाइड के अंदर किसी चीज़ को फाइंड करना हो, किसी वर्ड के फाइंड करना हो, तो आप स्टार्ट में क्लिक करके उसके बाद आप फाइंड और रिप्लेस पर इम्प्लीमेंट कीजिए। अब की बार देखिएगा, जब मैं फाइंड पर रिप्लेस पर जाऊँगा उसके बाद रिप्लेस पर क्लिक करूँगा, अब मैं यहाँ पर जो वर्ड मैंने फाइंड करना है MO यहाँ पर बी में से मोबाइल, और मोबाइल को मैं कंप्यूटर के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ। रिप्लेस आल पर क्लिक करूँगा, मुझे वार्निंग मिली है, मुझे वार्निंग नहीं बल्कि मुझे मैसेज मिला है। वो मैसेज कुछ इस तरह से है कि 5 जगहों पर आपको मोबाइल यहाँ पर लिखा हुआ मिला है, तो अगर आप चाहते हैं उनको रिप्लेस किया जाए या नहीं, मैं ओके कर देता हूं। और अब के बाद आप देख रहे हैं कि जहाँ किसी जगह पर मोबाइल नहीं लिखा हुआ, आप कंप्यूटर हो चुका है सारे का सारा। इस तरह आप रिप्लेस को इस्तेमाल करके अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। और इसके बाद रिप्लेस फॉन्ट में क्या है, फॉर एग्जांपल आप स्पेसिफिक फॉन्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं किसी दूसरे स्पेसिफिक फॉन्ट के साथ तो आप यहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और वो फॉन्ट आप पहले सर्च करेंगे कि वो फॉन्ट सर्च हो, उस फॉन्ट को रिप्लेस कर देंगे। जहाँ एरियल है, एरियल को किसी दूसरे फॉन्ट के साथ आप यहाँ जस्ट क्लिक करते हुए रिप्लेस कर सकते हैं। जिस फॉन्ट के साथ आप रिप्लेस करना चाहते हैं यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आप उस फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप रिप्लेस पर क्लिक करेंगे और वो सारे का सारा फॉन्ट आपको रिप्लेस नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं, बाखूबी देख सकते हैं कि ये चीज़ आप इस बार रिप्लेस हो चुकी है। इस तरह आप स्पेसिफिक फॉन्ट को भी रिप्लेस कर सकते हैं। व्यूअर मैं जल्दी आगे जा सकूँ क्योंकि स्लाइड्स ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, ये लेक्चर ज़्यादा लंबे हो जाते हैं जो इतनी ज़्यादा वैल्यूबल नहीं रहते, बोरियत का बायस बनते हैं। इसलिए मैं जल्दी आगे चल के हम बात करूँ सिलेक्ट का मतलब जो अमूमन होता है कि यार पूरी डॉक्यूमेंट पूरी स्लाइड को सिलेक्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जितने भी आइटम है स्लाइड के अंदर वो सारे सिलेक्ट हो गए। अब इस पर आप कुछ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इनको डिलीट कर सकते हैं डिलीट बटन को प्रेस करते हुए, या कोई और इस पर काम करना चाहते हैं तो वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट इस वक्त मौजूद नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट हो तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट हर पिक्चर को ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, उसके अलावा पिक्चर को अमूमन ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर नहीं है तो ये कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करेगा। फिर इस तरह सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद सिलेक्शन पेन में आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सिलेक्शन पेन के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर चीज़ छोटे थंबनेल की सूरत में नज़र आ रही है। मुझे टाइटल 1 पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से कंप्यूटर, क्योंकि टाइटल 1 है और ये कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैं सब टाइटल पर क्लिक करूँगा, क्योंकि जो मैंने दूसरा नीचे जो भी टेक्स्ट लिखा है ये सारा मैंने सब टाइटल के अंदर लिखा था, इसके लिए मैंने कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं लिया था, तो इसलिए मैं सब टाइटल यहाँ से ले सकता हूँ। व्यूअर आज का लेक्चर, अगर किसी भी तरह के आज के इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर की जा सकती है, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्यूअर हम जब शेप्स ड्राइंग पर बात कर रहे थे तो यहाँ से बेशुमार हमने शेप्स दी थी, और हमने बात की थी इब्तिदा में एक बात कि हम अगर कोई जिस तरह मैंने अब सब टाइटल में काम किया हुआ है, अगर आप खुद से कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा, और आप शेप के अंदर ही ये टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। इससे अलावा इंसर्ट के अंदर ये अलग से मौजूद है, लेकिन इंसर्ट के अंदर अलग से मौजूद होने के साथ साथ ये शेप बॉक्स के अंदर भी मौजूद है, या शेप बॉक्स के अंदर से भी, शेप पैनल के अंदर से भी आप एक टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से लेकर उसके अंदर टेक्स्ट को लिख सकते हैं। लेकिन आगे जब आएगा इंसर्ट के अंदर तो वहाँ उसके हवाले से हम डिटेल से बात करेंगे। व्यूअर आज के लेसन को में हमने कंप्लीट किया अपने होम मेन्यू को, और हमने एडिटिंग में फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट को पढ़ा। इंशाल्लाह हम अगले लेसन में इंसर्ट को डिस्कस करेंगे, और इंसर्ट के अंदर मौजूद तमाम चीज़ों को हम बातदरीज पढ़ेंगे और उनको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। व्यूअर अगर किसी तरह का क्वेश्चन है, हर बार की तरह अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप वो हमसे वो क्वेश्चन पूछने के लिए आपको पता है कि आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ आप हमारे हर बार मैं फेसबुक चैनल कहता हूँ, हालांकि फेसबुक चैनल नहीं बल्कि फेसबुक पेज www.facebook.com/jkacademy.net पर जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हमारे पेज को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए, और इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ये काम करने का जज्बा पैदा होता है और हम ये काम करते हैं। व्यूअर अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।